नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की माँ। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है बिस्नी किस पाठ की पात्रा है। ए ऑप्शन है उसने कहा था, बी ऑप्शन है सिपाही की माँ, सी ऑप्शन है जूठन, डी ऑप्शन है बातचीत। तो आपको बताना है कि बिस्नी किस पाठ की पात्र है। तो बिस्नी भैया जो हमारा सिपाही की माँ कहानी है ना एकांकी, उसका पात्र है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन है गुलेरी जी, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, सी ऑप्शन है मोहन राकेश, डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो आपको बताना है सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है। तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक मोहन राकेश हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मानक की माँ का नाम क्या था। जल्दी बताइए, जो मानक थी उसके माँ का क्या नाम था। ए ऑप्शन है बिस्नी, बी ऑप्शन है कुंती, सी ऑप्शन है मुन्नी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मानक की माँ का क्या नाम था। तो मानक की माँ का नाम बिस्नी था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। आपको बताना है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। ए ऑप्शन है सरिता, बी ऑप्शन है सरिका, सी ऑप्शन है स्मृति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो मोहन राकेश भैया सरिका पत्रिका के संपादक रहे। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, हम चला रहे हैं क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का सीरीज, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। जैसे ही हमारा सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा वैसे ही हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की ओर। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। तो देखिए 6वां प्रश्न हमारा बोलता है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागी जाती है। आपको बताना है कि जो मुन्नी थी वो डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागी। ए ऑप्शन है राशन के लिए, बी ऑप्शन है चिट्ठी के लिए, सी ऑप्शन है दवाई के लिए, डी ऑप्शन है किसी अन्य कारण से। तो जो भैया मुन्नी थी ना वो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए भागी थी। वो सोच रही थी कि उसका भाई जो मानक है वो उसके लिए चिट्ठी भेजा होगा उसके लिए। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी माँ पागल हो गई। जल्दी बताइए कि किसकी माँ पागल हो गई। ए ऑप्शन है रोशन की, बी ऑप्शन है राम की माँ, सी ऑप्शन है दीनू की, या डी ऑप्शन है सिपाही की माँ। तो भैया जो सिपाही की माँ थी ना वो पागल हो गई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई। भैया ये क्वेश्चन इसी वर्ष 2024 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई। तो ए ऑप्शन है 25 वर्ष, बी ऑप्शन है 12 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष और डी ऑप्शन है 5 वर्ष। तो मुन्नी की जो उम्र थी कहानी में एकांकी में वो थी 12 वर्ष। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन बिस्नी की पड़ोसन है। जल्दी बताइए इनमें बिस्नी की पड़ोसन कौन है। ए ऑप्शन है कुंती, बी ऑप्शन है माला, सी ऑप्शन है सरिता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें कौन बिस्नी की पड़ोसन है। तो जो कुंती है ना वो बिस्नी की पड़ोसन है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी कड़ा और काड़ा की मोती चारों तरफ चमकते थे। जल्दी बताइए, यहाँ पे थोड़ा मोटी लिखा गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आपको बताना है
किसकी कड़ा की मोती चारों तरफ चमकते थे? ए ऑप्शन है मुन्नी की, बी ऑप्शन है तारों की, सी ऑप्शन है बंटों के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसकी कड़ा के मोती चारों तरफ चमकते थे। तो भाई जो ये तारों थी ना और बंटो, इन दोनों की तारा की मोती काड़ा की मोती चारों तरफ चमकते थे, मुन्नी अपनी माँ से बोलती थी। तो जो हमारा बी और सी मतलब ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ए ऑप्शन है उसने कहा था, बी ऑप्शन है बहती गंगा, सी ऑप्शन है बातचीत, डी ऑप्शन है जानवर और जानवर। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो जो भैया जानवर और जानवर है ना, ये मोहन राकेश की कृति है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ए ऑप्शन है एक और जिंदगी, बी ऑप्शन है आधे अधूरे, सी ऑप्शन है इतिहास की आलोचना, डी ऑप्शन है अंधेरे बंद कमरे। तो जो भैया इतिहास की आलोचना है ना, ये मोहन राकेश की कृति नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक है। ए ऑप्शन है शिक्षा, बी ऑप्शन है सिपाही, सी ऑप्शन है जूठन, डी ऑप्शन है रोज। तो आपको बताना है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। तो जो मोहन राकेश का एकांकी का शीर्षक है ना, वो है सिपाही की माँ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की माँ कौन है? ए ऑप्शन है रामा देही, बी ऑप्शन है बिशन देही, सी ऑप्शन है मालती, डी ऑप्शन है सरिका। तो जो भैया सिपाही की माँ है ना, वो बिशन देही है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रवेश जया होता है, मतलब रवेश जया क्या होता है? ए ऑप्शन है कंबल, बी ऑप्शन है रेशमी चादर, सी ऑप्शन है ऊनी चादर, डी ऑप्शन है मोटे सूती के बनी चादर। तो आपको बताना है कि रवेश जया होता है। तो रवेश जया मोटे सूती की बनी चादर को बोलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की माँ पाठ में कुंती कौन है? ए ऑप्शन है दूध वाली, बी ऑप्शन है बिस्नी की पड़ोसन, सी ऑप्शन है मानक की बहन, डी ऑप्शन है मुन्नी की दोस्त। तो आपको बताना है कि सिपाही की माँ पाठ में कुंती कौन है। तो भैया बिस्नी की पड़ोसन है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। ए ऑप्शन है बंटो, बी ऑप्शन है बिस्नी, सी ऑप्शन है तारो, डी ऑप्शन है कुंती। तो आपको बताना है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। तो मुन्नी और मानक की नाम बिस्नी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ये ऑप्शन है 6 जनवरी 1935 को, बी ऑप्शन है 7 जनवरी 1927 को, सी ऑप्शन है 5 जनवरी 1930 को और डी ऑप्शन है 8 जनवरी 1925 को। तो आपको बताना है कि मोहन राकेश का जन्म हुआ था। तो जो मोहन राकेश का जन्म हुआ था ना, वो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की माँ पाठ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है बर्मा में, डी ऑप्शन है चीन में। तो सिपाही की माँ पाठ के अनुसार भाई जो लड़ाई थी ना, वो बर्मा में हो रही थी, जो आज का हम उसे म्यांमार बोलते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। इससे बाहर इस चैप्टर से आपके परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो कल मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तो तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।